जैसे अपन पहले बात करने वाले हैं इसमें कारपेट एरिया बात करने वाले, फिर बिल्टअप एरिया पे, ठीक है। फिर सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, एफ कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब फ्लोर एरिया रेशो कैलकुलेशन क्या होता है ना। तो उसके लिए अपने को क्या एजम्पशंस लेने पड़ेंगे वो समझो पहले। तो एक मेरा प्लॉट साइज है, देखो ये वाला, ठीक है। ये प्लॉट साइज है अपना, ये हाईलाइट हो रहा है, सिलेक्ट किया है, ये वाला प्लॉट साइज है। तो इसमें बेसिकली 8 मीटर बाय 18 मीटर का। तो इसका एरिया का देखेंगे ना अपन पी आर करके, तो प्लॉट साइज मिलेगा अपने को 156, इतना मिल रहा है टोटल, है ना। हाँ, अब टोटल एरिया मिल रहा है, लेकिन अगर अपन इसका ग्राउंड कवरेज देखें, एफ मतलब बिल्ट अप एरिया, तो वो ये वाली लाइन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी अपने को जैसे प्लॉट एक ही लेना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कारपेट एरिया ओल्ड सिस्टम, मतलब पुराने सिस्टम से कैसे कारपेट एरिया मेजरमेंट होता था, और कारपेट एरिया एज पर रेरा सिस्टम, उससे कैसे मेजरमेंट होना था, है ना। तो 2016 का जो रेरा सिस्टम है ना, उससे कारपेट एरिया चेंज हो चुका है। तो आजकल अपन जो कारपेट एरिया अलग तरीके से मेजर करते हैं, न्यू सिस्टम से, रेरा सिस्टम से। रेरा क्या होता है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, रियल इस्टेट मतलब एक देखो, एक होती चल संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति होती है। चल संपत्ति मतलब पैसा वगैरह होता है ना। अचल संपत्ति मतलब जमीन जायदाद होती है ना। तो इसके लिए रियल इस्टेट सेक्टर जो बिल्डर्स होते हैं ना, जैसा फ्लैट सिस्टम बनता है, ये सब बनते हैं ना, अपार्टमेंट्स बनते हैं, तो उसके लिए रेरा एक्ट लागू किया गया है संसद से, है ना। अभी क्या होता है, इससे पहले क्या होता था, जैसे कि आपके जो बिल्डर्स वगैरह रहते थे, वो क्या करते थे, जैसे कोई बिल्डिंग का सेल करना उनको, किसी फ्लैट का, तो सुपर बिल्टअप एरिया सेल करते थे वो, है ना। अब सुपर बिल्टअप एरिया तो हर कोई यूज़ करता है, दूसरा वाला, दूसरे फ्लैट वाला भी यूज़ करता है ना। अब इंडिविजुअल अपन यूज़ करेंगे तो सिर्फ कारपेट एरिया यूज़ करेंगे, समझो। जैसे अपन ने मैंने कुछ फ्लैट लिया सपोज, ठीक है। तो मैं तो कारपेट एरिया का मेजरमेंट करके मैं यूज़ करता हूँ कारपेट एरिया, इसलिए मैं उसके हिसाब से सेल करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो वही चीज़ को मतलब वो प्रॉब्लम होती थी, उसको रिमूव करने के लिए रेरा सिस्टम लाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो कारपेट एरिया है उसका मेजरमेंट बदल दिया गया, मतलब उसको मेजर करने का तरीका बदला गया है उसके बाद। तो अपन एक ही प्लॉट पे अभी इंडिविजुअल प्लॉट पे काम करेंगे, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम से, है ना। तो एक तो इंडिविजुअल प्लॉट पे काम करना है, एक अपने को फ्लैट सिस्टम पे काम करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है, ठीक है। तो बेसिकली अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे कारपेट एरिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये आपका क्या है, पूरा प्लॉट साइज है सपोज, ठीक है। और इतना जो है आपका ग्राउंड कवरेज है या फिर बिल्टअप एरिया है, ये मान लेते अपने इतना, ठीक है। तो ये बिल्टअप एरिया के अंदर जो कुछ बना, जैसे कि सर्विस डक्ट बना। अब सर्विस डक्ट क्या होता है, जैसे आपकी प्लम्बिंग की लाइन जाती है वो सर्विस डक्ट होती है ना। लेकिन ये वॉश एरिया है ना, तो वॉश एरिया यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर एक ऊपर है ना, इसके जस्ट अगर ये ग्राउंड फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे ना, तो वेंटिलेशन शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पर। आप एक्चुअल में ये भी डक्ट, ये भी एक तरह का शाफ्ट ही होता है, लेकिन इसका पर्पज अलग है, समझो। इसका सर्विस का पर्पज है, सर्विस डक्ट जैसे कि प्लम्बिंग की लाइन को ले जाता है ना, पाइप्स को। लेकिन वेंटिलेशन शाफ्ट क्या है, वेंटिलेशन पर्पज से बनाया गया है, ठीक है। बनते एक जैसे, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, पर्पज अलग अलग है दोनों के, ठीक है। क्योंकि वेंटिलेशन शाफ्ट से जो चला जाएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, आपका वॉश एरिया में चला जाएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। ओटीएस जैसा काम करेगा एक बार, है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो अब पुराने सिस्टम से अपन कारपेट एरिया कैसे मेजरमेंट करेंगे, लेड बाथ का एरिया जुड़ेगा, है ना। इसमें क्या रहता है, जो इंटरनल वॉल्स रहती है ना, ये वाली वॉल्स वाला एरिया दिख रहा है, एच वाला, ये नहीं जुड़ता है। अब ये पुराना सिस्टम बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, कौन सा बता रहा हूँ, ये ओल्ड सिस्टम है। तो अभी जैसे लेड बाथ का एरिया कितना होगा, पी आर एंटर किया मैंने प्रॉपर्टीज, तो 3 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर मीटर लिखा। सेम एज मास्टर बेडरूम का अपन ने देखा, पी आर करके 13.09 मतलब 13.09, है ना। तो ये देखो मास्टर बेडरूम, ये वाला एरिया देखा अपन ने सपोज, सर्कुलेशन एरिया, पी आर इंटर, ये अपना है 20.51 मतलब 20.51, है ना। तो हाँ, तो ये जो हो रहा ना,
तो यहाँ पर देख लो, तो हर ये कितने में कारपेट बिछा सकते हो आप, समझो। अब देखो ये यहाँ पे सर्विस डक्ट है तो कट जाएगा स्लैब यहाँ से, यहाँ तो हवा में कुछ बिछेगा थोड़ी ना, यहाँ पे ले थोड़ी कर सकते कारपेट को अपन। हाँ, तो यहाँ पर तो कारपेट एरिया आएगा ही नहीं, है ना। ये इसमें आ जाएगा, स्टेयरकेस भी इंक्लूड करेंगे, सब करेंगे इंक्लूड अपन, ठीक है। अब क्या करना है, ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, सबका एरिया जुड़ जाएगा, ये इस रूम का है ना, इस रूम का, एलिडाबाद का, ये सबका है ना, सर्कुलेशन सब जुड़ने के बाद कितना आ रहा, टोटल एरिया 105 आ रहा है ना। और इंटरनल जो वॉल्स का एरिया है, ये हैच वाला दिख रहा है, ये वाइट वाली जो हैच है ना, बाई लेयर वाली, इसका एरिया, इसका नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेड रेड वाली है ना, ये आउटर वॉल है ना। तो अपन ये इंटरनल वॉल्स बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वॉल, ठीक है। तो अब कारपेट एरिया में एक्सटर्नल वॉल में वो इंक्लूड नहीं किया जाता है ना, एक्सक्लूड किया जाता है। तो इंटरनल वॉल्स का एरिया कितना है, 3.74 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। अब अपन देखो मेजरमेंट कैसे करेंगे, ग्राउंड फ्लोर का कारपेट एरिया अलग करेंगे, फर्स्ट फ्लोर का अलग करेंगे, है ना। अब देखो फर्स्ट फ्लोर में जैसे बालकनी है आपके पास, है ना, तो बालकनी का 8 स्क्वायर मीटर का एरिया है। लेकिन पहले क्या है, इसका मेजरमेंट जब करते थे ना अपन, इंक्लूड करते थे बालकनी को, मतलब इसमें भी कारपेट पे बिछा सकते हैं, इस पे कारपेट ले कर सकते हैं इस पे, तो ये एरिया भी अपन कारपेट एरिया में ले लेते थे, समझो, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि कौन सा एरिया नहीं लेना है और कौन सा लेना है, क्या चेंजेस हुआ वो अपने को देखना है। तो बेसिकली देखो अपन कारपेट एरिया ओल्ड सिस्टम से बात करते हैं, है ना। क्या होगा, कारपेट एरिया पे है अपन, तो ये 105.36 स्क्वायर मीटर इंटरनल रूम एरिया ये निकाला अपन ने, है ना, सबका जोड़ के ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चले अपन, तो ये है आपका ग्राउंड फ्लोर का एरिया, कारपेट एरिया, है ना। अब दूसरा कारपेट एरिया, यहाँ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, 105.36 मतलब 105.36 है ना। ये तो इतना तो रहेगा इससे कारपेट एरिया, है ना। लेकिन यहाँ पर जो वॉश एरिया था वो यहाँ पर शाफ्ट बन गया है, समझो, तो वो एरिया माइनस होना चाहिए अब, ठीक है। तो माइनस कैसे होगा, बालकनी और माइनस मतलब सीधी सी बात है, वो 105 में से माइनस होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो 105 तो है, कारपेट अपने को यहाँ पर बिछानी है ना। तो यहाँ पर कैसे अपन ले करेंगे कारपेट, तो एक काम करते हैं, 105 उसको पूरा ऐसा कैसे रखते हैं, 105 आ रहा ना, ऐसा कैसे रखते हैं। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन, वेंटिलेशन शाफ्ट और 8 ये वाला जोड़ देंगे, है ना, बाकी तो वही रहेगा। तो 105 पुराना वाला है ना, तो इसमें से माइनस क्या करना अपने को, माइनस, अब वो एरिया कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर जाना अपने को, पी आर मतलब प्रॉपर्टीज 3.02, इतना तो माइनस होगा कारपेट एरिया में से, ठीक है। तो 3.02 है ना। अब इसका कैलकुलेशन अगर देखें अपन, कितना आ रहा है, नहीं इसका 105, देखो 105 में 108 जोड़ दो, टोटल एरिया 113 में से माइनस कर देते हैं ना, 13.36 माइनस 3.02 मतलब 110 आ रहा है, 110.34 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया, ये यहाँ का कारपेट एरिया। अब देखो यहाँ पर ये FAR कैलकुलेशन में नहीं आता टेरेस, है ना, तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं नॉट काउंटेड इन FAR, है ना, ये चीज़ FAR में अपन लेते ही नहीं, तो ये काउंट नहीं करेंगे, है ना। अब एक्चुअल में कारपेट एरिया क्या होता है, यूजेबल एरिया होता है ना, जो अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सर्विस डक्ट अपन थोड़ी यूज़ करते हैं, वो तो प्लम्बिंग लाइन जाती है, ठीक है। शाफ्ट का क्या यूज़ करते हैं, कुछ नहीं, लाइट आता है, वेंटिलेशन मिलता है अपने को, ठीक है, वेंटिलेशन पर्पज से। अब देखो कारपेट एरिया यहाँ पर ऐसा आ रहा, लेकिन इसका जो बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया कैसे निकलेगा, जो टोटल एरिया देखो ये वाला के निकाला अपन, है ना। तो इसमें क्या है, ये जो अंदर जो आ रही है सर्विस डक्ट, है ना, ये बना हुआ एरिया है ना पूरा, तो ये भी इंक्लूड होगा, वॉश एरिया भी इंक्लूड होगा, मतलब सब होगा, मतलब जो कारपेट एरिया था वो तो होगा ही होगा, है ना। इंटरनल वॉल्स का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, देखो कैसे लिखा है,
इंटरनल रूम एरिया, सर्विस डक्ट लिया पूरा, इंटरनल वॉल का एरिया लिया, उसके बाद एक्सटर्नल वॉल का एरिया भी आएगा बिल्टअप एरिया में, ये वाला एरिया है ना। तो ये जो एरिया आ रहा है अपना कौन सा, एक्सटर्नल वॉल्स का एरिया, अगर मैं सिलेक्ट करके इसको PR करता हूँ, क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना अपने को है ना, सिलेक्ट किया, PR इंटर किया, PR इंटर 9.04 लगभग आएगा ऐसे, सब एक साथ सिलेक्ट हो गया क्या, एक मिनट वही हो रहा है, 9.04 है ना, वो बता रहा है लेकिन वही एरिया है, ठीक है। तो ये 120 कैसे निकला, क्योंकि इसको जब सिलेक्ट किया मैंने, ये बिल्टअप एरिया अपने को पता है, तो PR कर दो इसको, PR मतलब प्रॉपर्टीज में चले जाओ 120, तो यहाँ से 120 निकल गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना अपने को, देखो इसके बाद क्या किया अपन ने, ये वाला एरिया निकल गया अपना, ग्राउंड फ्लोर की बात चल रही है ना, फर्स्ट फ्लोर पे आता है ना, तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, वही एरिया आएगा सेम, देखो ये वाला एरिया है ना, क्योंकि इसमें कारपेट वाला मैटर तो है ही नहीं, डायरेक्ट बिल्टअप है, तो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये टेरेस वाला अपन क्या करते हैं, नॉट काउंटेड इन FAR, तो ये ऐसे कैसे लिख देते, मतलब कोई मतलब नहीं इससे अपने को, तो मतलब FAR कैलकुलेशन में आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आएगा, टेरेस फ्लोर नहीं आएगा, है ना। अब देखो सुपर बिल्टअप एरिया पे आता है अपन, सुपर बिल्टअप एरिया में क्या होगा कि यहाँ का जो एरिया है ये तो इतना का इतना ही है वैसे, है ना, लेकिन ऊपर जैसे आए ना यहाँ पर बालकनी वाला एरिया, तो इस केस में बालकनी वाला एरिया ऐड हो गया है किस पे, फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि सुपर बिल्टअप में आ गया, पूरा जुड़ गया बालकनी का भी एरिया, है ना। तो आपका जो आएगा टोटल मिला के 120 + 8 तो 128 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है देखो, सबसे कम होता कारपेट एरिया, उसके बाद होता है बिल्टअप एरिया, उसके बाद बड़ा होता है उससे सुपर बिल्टअप, सेम एज यहाँ पर भी देख सकते हो आप, कारपेट एरिया, उसके बाद आएगा आपका बिल्टअप एरिया, उसके बाद आएगा सुपर बिल्टअप एरिया, और ये भी नॉट काउंटेड इन FAR में कैलकुलेशन में लेना। अब देखो ये तो ओल्ड सिस्टम अपना खत्म हो गया, अब रेरा से बात करते हैं, है ना। तो रेरा की डेफिनेशन अगर देखते हैं अपन यहाँ पे, ये देखो भारत का राजपत्र, ये इसमें लिखा है, नई दिल्ली से बना है, ये 26 मार्च 2016 और 1 मई को फाइनल हो गया था, है ना। इसके बाद नीचे चलते हैं, इसमें कारपेट एरिया की डेफिनेशन चेंज करी उन्होंने क्या किया, कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल, है ना, मतलब बाहर वाला जो एक्सटर्नल वाला जो एरिया होता है उसको तो एक्सक्लूड करना, एरिया अंडर सर्विस शाफ्ट, है ना, वो भी अपन ने एक्सक्लूड कर दिया, बालकनी भी एक्सक्लूड कर दिया, वरांदा भी एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, ओपन टेरेस भी कर दिया, बट इंक्लूड द एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल पार्टीशन वॉल ऑफ द अपार्टमेंट, है ना। मतलब इसमें क्या करा, उसमें अपन ने देखो यहाँ पर अपन ने क्या करा था, अंदर वाला जो एरिया था रूम के वो मेजर किया, इंटरनल वॉल का नहीं किया, लेकिन इस बार कारपेट एरिया के डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ कि इंटरनल वॉल का एरिया लेना है आपको। हाँ, तो यहाँ पर देखें अपन कारपेट एरिया एज पर रेरा, कारपेट एरिया पे गए तो जो 105 था ना वो तो आ रहा है, लेकिन 3.74 मतलब इंटरनल जो वॉल का एरिया है वो जुड़ गया, है ना, ये वाली वॉल का ये हेच वाला एरिया जुड़ गया, है ना, कौन सी, इंटरनल वॉल का, एक्सटर्नल का नहीं। तो ये इसमें चेंज आया है। सेम एज देखो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आते हैं अपन तो 105.36 प्लस 3.74 ये तो आया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ कि वेंटिलेशन शाफ्ट था तो वो माइनस करना पड़ेगा अपने को उतना, है ना, वेंटिलेशन शाफ्ट का कितना माइनस करना पड़ेगा, वही 3.02, तो 106.08 स्क्वायर मीटर आया। बाकी ये तो नॉट काउंटेड इन FAR आएगा, लेकिन बिल्टअप एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। देखो बिल्टअप एरिया में कोई चेंज नहीं, मतलब ये जो रेरा की डेफिनेशन आई है ये कारपेट एरिया के लिए, बिल्टअप एरिया के लिए नहीं चेंज हुई, समझो, ठीक है। और सुपर बिल्टअप सेम वही का वही निकल गया। अब किसी ने बोला आपको FAR कैलकुलेशन करना है, कैसे कि टोटल प्लॉट साइज आपका इतना 100% है, इसमें आपका एक ग्राउंड कवरेज रहेगा बिल्टअप, है ना, तो इसमें आप इसका कंज्यूम्ड FAR कितना है वो फाइंड आउट करना, वो कैसे करेंगे, है ना। तो अपन क्या करना है, प्लॉट एरिया 156 है, कैसे निकालना अपने को, यहाँ पर जाना है और PR इंटर करना है, तो 156 मिल जाएगा 156, ठीक है।
इसके बाद अपन थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज, मान लिया कि जो DCR डेवलपमेंट कंट्रोल रूल है या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डेवलपमेंट मतलब जो प्लान है सिटी का, है ना, उसके अकॉर्डिंग 80% ग्राउंड कवरेज बोला है ना। तो अपन ने प्रपोज कितना किया, देख लो कितना प्रपोज किया, यहाँ पर देख सकते हैं अपन, PR इंटर करके। तो ये प्रपोज्ड एरिया है 120 है ना, तो 120 है और टोटल 156, तो ये 120 कितना परसेंट हो रहा है, 76.92%, ठीक है। और मैक्सिमम परमिसिबल FIR कितना दिया, 2.0 एज पर DCR, मतलब जो डेवलपमेंट जो DCR है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल है उस पर्टिकुलर सिटी का सपोज, ठीक है, वो 2 दिया है ना। तो अपन ने देखो ग्राउंड फ्लोर पे बिल्टअप एरिया कितना था अपना, 120 आया, ठीक है, ये वाला। और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्टअप वही है 120, ये सेम है दोनों का बिल्टअप, ग्राउंड फ्लोर बिल्टअप दोनों का सेम है, ठीक है। क्योंकि बिल्टअप में आप बालकनी नहीं लेते प्रोजेक्शन, ठीक है, जितना आपका नीचे से जो बेस उठता है ना, बेस ऊपर आता है ना, वही है, उतना ही आता है, ठीक है। जितना ग्राउंड कवरेज रहता ना, हाँ वही उतना ही आएगा, उतना बिल्टअप आएगा अपना। तो उस केस में क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप 120 है, फर्स्ट फ्लोर का बिल्टअप 120, दोनों मिला के कितना होगा, 120 240। आपको क्या करना है, ये टोटल अपनी क्या 240 हो गया, अपनी क्या डेफिनेशन क्या होती है, टोटल बिल्टअप एरिया है ना ऑफ द बिल्डिंग एवरी फ्लोर का मतलब, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों का मिला के जितने फ्लोर हो, 10 फ्लोर हो 15 फ्लोर हो, है ना, डिवाइड बाय प्लॉट एरिया 156 है, यहाँ पर देखो 156। अगर अपन टोटल बिल्टअप एरिया को डिवाइड कर दे प्लॉट एरिया से, तो आपको एक फैक्टर मिलेगा, है ना, एक क्वेश्चन मिलेगा, फैक्टर मिलेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंज्यूम्ड FIR, है ना। तो ये हुआ 1.53 और अपने को कितना दिया था परमिसेबल 2, मतलब 2 से कम है, तो अपन अंडर लिमिट है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन अपन कर सकते हैं। लेकिन किसी ने बोला कि ग्राउंड फ्लोर पे इतना है, फर्स्ट फ्लोर पे इतना है, आपका सेकंड फ्लोर पे एक और बना लो, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर मतलब 2 से क्रॉस कर जाएगा फिर। क्यों, क्योंकि 240 वैल्यू है ना, वो और बढ़ जाएगी वो, है ना, क्योंकि 120 और 120 और बढ़ जाएगा, है ना, तो 360 हो जाएगा। तो 360 को 156 से डिवाइड करोगे तो 200 ऊपर चला जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, मतलब DCR से आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स। अब ये अपना इंडिविजुअल फ्लैट सिस्टम होता है ना। अब अपन बिल्डर वाले केस में जाते हैं। अगर किसी बिल्डर को कोई ये अपनी मतलब फ्लैट को सेल करना है ना, तो सेल कैसे करेगा वो, इससे पहले क्या करता था बिल्डर ये करता था कि देखिए ये अपना इंडिविजुअल फ्लैट का एरिया है, अपने को पता है इतना बिल्टअप है। अब इसमें देखो ये वाला जो एरिया है कॉमन प्रोपोर्शनेट एरिया, ये वाला दूसरा नंबर का ये मालिक है ना इस फ्लैट का, ये भी यूज़ करेगा। तो वो क्या करता था, इसका दोनों का एरिया जोड़ देता था, समझो, हेलो। तो सुपर बिल्टअप, तो उससे क्या है, सुपर बिल्टअप का एरिया बढ़ गया, तो पर स्क्वायर फीट जैसे उसने मान लिया कि 1200 का स्क्वायर फीट का 1200 रुपये स्क्वायर फीट का रेट रखा, तो सुपर बिल्टअप से तो एरिया ज़्यादा निकलेगा ना, क्योंकि इसका सुपर बिल्टअप कितना है 145 है ना, और कारपेट एरिया सेल करेगा तो 110 से होगा, समझो। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिल्डर को फायदा हो गया, किससे, इससे भी फायदा हो गया, इस फ्लैट वाले से भी, और इससे फायदा हो गया। एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन तो उसने इतना ही किया है देखा जाए तो, है ना, तो दोनों का मिला के उसने ज़्यादा ले लिया पैसा, ठीक है, बालकनी वगैरह सब मिला के। अब देखो, अब रेरा ने क्या किया, कारपेट एरिया मेजरमेंट किया, उन्होंने सुपर बिल्टअप नहीं देखा, उन्होंने क्या बोला कि जो भी इंटरनल वॉल्स का एरिया रहता है और रूम का एरिया रहता है वो आप ऐड कर देना, ठीक है। तो वही निकल रहा 110.96। कैसे निकला, इंटरनल रूम्स का जो एरिया आ रहा था वो अपना कितना आ रहा था 105, ठीक है। उसके बाद 105 आने के बाद अगर अपन देखें तो ये वाला जो एरिया देखो, इतना एरिया, ये दिख रहा है इतना एरिया, हाँ, इसको PR इंटर करते हैं अपन, ये आ रहा है 110.96, ठीक है, आ रहा है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, ये 110.96 कारपेट एरिया आ रहा, लेकिन अगर एक्चुअल में अपन देखें कि यहाँ पर सर्विस डक्ट इंक्लूड करना है कि नहीं, तो फिर यहाँ पर जाओ डेफिनेशन में, इसमें लिखा है एरिया, इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल एरिया अंडर द सर्विस शाफ्ट, है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा
कि सर्विस सॉफ्ट है। तो ये वाला जो एरिया PR करते हैं, इसको अपन PR इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 105, सॉरी ये आ रहा है एरिया आपका 1.86। तो ये वाला एरिया है, इसमें से अपन कितना माइनस कर सकते हैं, 1 कितना आ रहा था 86, 1.86 माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा, कितना बच रहा है 110 में से 1.86 माइनस करो तो कितना बच रहा है 96 माइनस 1.86, 109 ना, 109.10, ठीक है, इतना बच रहा है। तो ये एक्चुअल आपका कारपेट एरिया है पर, ठीक है, ये डक्ट का मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, हेलो, ये माइनस कर दिया। लेकिन इसका बिल्टअप एरिया देखा जाए तो बिल्टअप एरिया इतना ही मिल रहा है ना। आप इसने बोला कि सुपर बिल्टअप एरिया है ना, आप सुपर बिल्टअप एरिया क्या हुआ, ये सुपर बिल्टअप एरिया, इसमें क्या किया देखो 120 तो था आपका बिल्टअप, है ना, ये वाला बिल्टअप 120 है ना, इसमें 8 और जोड़ दिया, कौन सा, बालकनी का और जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, ये कॉमन प्रोपोर्शनेट एरिया, मतलब दोनों लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फ्लैट वाला और दूसरा फ्लैट वाला ये मालिक है ना, ये यूज़ कर रहा है, ये भी जोड़ दिया। तो इससे क्या सुपर बिल्टअप बढ़ गया, ठीक है। तो अभी आपको जो बिल्डिंग को किसी बिल्डर को सेल करना है, सेलेबल जो एरिया होता है वो एक्चुअल ये रहेगा, ऐसा ये कम हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ फ्लैटेड डेवलपमेंट एज पर रेरा 2016। इससे क्या है, सबको फ़ायदा हो गया कि अब बिल्डर कारपेट एरिया बेसिस पे, कारपेट एरिया रहेगा उस बेसिस पर किसी भी फ्लैट का सेल कर सकता है, ठीक है। तो इससे अपने को ये फ़ायदा हुआ। तो अपन ने क्या पढ़ा, जैसे कि कारपेट एरिया पढ़ लिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप, FAR कैलकुलेशन, तीनों पढ़ लिया। और ये FAR कैलकुलेशन कहाँ से मिलता है, जो डेवलपमेंट प्लान होता है हर सिटी का, वहाँ से मिलता है, ठीक है, कि वहाँ का कितना ग्राउंड कवरेज लेना किस प्लॉट के साइज़ पे, और प्रपोज्ड ग्राउंड कवरेज मतलब वो कितना रहेगा, सेम चीज़, और मैक्सिमम परमिसिबल FAR कितना रहेगा, ठीक है, कि इस प्लॉट साइज के लिए इतना फाइनल होगा, ठीक है।